हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल केमिस्ट्री विद जीतू। आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ। उसमें जो टॉपिक है अपना के बाद लास्ट 30 डेज में अपन को किस प्रकार से अपनी स्टडी को बनाए रखना है, ताकि अपने अपन को ऐसा ना लगे कि अपना सिलेबस अधूरा है, एग्जाम से अपन को डर लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा अपन क्या पढ़े क्या छोड़े। तो बिल्कुल बेफिक्र रहिए, जिस प्रकार से मैं बता रहा हूँ उस प्रकार को उस चीज़ को फॉलो करते हुए आपको क्या करनी है, 30 दिन में स्टडी करनी है। और तो बिल्कुल आप अच्छे मार्क्स से क्या होंगे, पास होंगे। तो बिल्कुल समय को वेस्ट न करते हुए अपन टॉपिक को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। भाई 30 दिन का अपन ने क्या लिया है, 30 दिन का चैलेंज लिया भाई। 30 दिन में अपन को अच्छी, अपने पास एग्जाम के 30 दिन ही बचे हैं। 30 दिन में अपन को किस प्रकार से पढ़ाई को करना है। देखो पार्ट फर्स्ट में क्या करना है अपन को, 30 दिन है अपने पास, उनको 3 हिस्सों में बांटो। 1 से 10, 10 से 20 और 20 से मतलब 11 से 20 हो गया, और 21 से 30। ठीक है, 3 भागों में बांटना, मतलब 10 डेज, उसके बाद फिर 10 डेज, उसके बाद 10 डेज। ठीक है, तो पहले जो 10 दिन में 1 से 10, आज से 1 से 10 दिन में क्या करना आप लोग, 1 से 10 में कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट प्लस इंपॉर्टेंट चैप्टर। 1 से 10 दिन में अपन को क्या देखना है, कॉन्सेप्ट प्लस इंपॉर्टेंट चैप्टर। एनसीईआरटी लाइन बाई लाइन पढ़नी है अपन को, ज़्यादा समय में नहीं देना अपन, बिल्कुल अपन को पहले से पढ़ा हुआ है, बिल्कुल रीडिंग मान रिविजन टाइप है। एनसीईआरटी लाइन बाई लाइन पढ़नी है। सिर्फ इंपॉर्टेंट चैप्टर पर क्या करना है, फोकस करना है। ज़्यादा फोकस किस पे करना है अपन को, इंपॉर्टेंट चैप्टर मान लो या इंपॉर्टेंट टॉपिक। उसके बाद हर दिन कम से कम अपन को 7 घंटे की स्टडी करनी, 6 से 7 घंटे की हर दिन क्या करनी है, हर दिन 6 से 7 घंटे की क्या करनी है, स्टडी करनी है पर डे। हर दिन अपन को दो दो विषय लेनी है, एक दो सब्जेक्ट लेनी है, जिसमें एक तो क्या अपनी थ्योरेटिकल मतलब पढ़ने वाली, आपको याद करने वाली, एक न्यूमेरिकल टाइप में जिसमें न्यूमेरिकल हो, जो आपको न्यूमेरिकल निकालने, तो आप उसमें बोरियत भी महसूस नहीं होगी आपको। थ्योरी पढ़ा, उसके बाद अगर बोरियत महसूस तो न्यूमेरिकल निकालने गई, न्यूमेरिकल निकालते निकालते बोरियत महसूस है तो वापस क्या पढ़ने लगे, थ्योरी। ठीक है, तो पर डे 6 से 7 घंटे पढ़ाई करनी है अपन को, और दो विषय लेके चलना है, एक थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल। थ्योरी पढ़ते पढ़ते बोर हो रहे तो न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल से बोर हो गए तो थ्योरी। फिर अपने 11 से 20 वाला है भाई। 10 दिन में अपन को 1 से 10 तक अपने एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन पढ़ लिया, इंपॉर्टेंट टॉपिक देख लिया, पूरा अपना क्या हो गया 1 से 10 तक। अब 11 से 20 की बारी है, अपन किसकी बारी है, 11 से 20। 11 से 20 इन 10 दिनों में अपन को क्या करना है, राइटिंग प्लस पीआईक्यू लिखने का प्रैक्टिस करना है, और पिछले पीआईक्यू मतलब पिछले सालों के पर्सन पेपर को हल करना अपन को। देखो पिछले सालों के 5 से 10 साल, 10 साल भी ना हो तो 5 साल के क्वेश्चन पेपर ले, रोज एक सैम्पल पेपर निकाले। ठीक, 5 साल के पेपर, 5 साल, 5 से 10 साल के पेपर, रोज एक पेपर हल करें। टाइम बांध कर लिखे, टाइम बांध कर लिखने का मतलब है, या तो आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो, लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो, या अपने मकान के अंदर ऐसा रूम ले लो जिसमें बिल्कुल शांति बने हो। तो बिल्कुल वॉचिंग टाइम घड़ी घड़ी लगाते हुए, जैसे हमको 3 घंटा 15 मिनट मिलते हैं टाइम बोर्ड क्लास में, 12th क्लास की बात कर रहा हूँ मैं, केमिस्ट्री 3 घंटे 15 मिनट लगते, उसी प्रकार से अपन पुराना पेपर लिया या कोई मॉडल पेपर लिया अपन को भाई, कुछ पुराने पेपर को 5 से 7 साल के देखिए कहाँ कहाँ से प्रश्न किस प्रकार से है, एक पेपर ले लिया अपन ने। ठीक है, उसको बिल्कुल अपने को जिस प्रकार से अपन एग्जाम में 3 घंटा 15 मिनट मिलते उसी प्रकार टाइम लगा, घड़ी का टाइम सेट करके उसी में अपन को जैसे एग्जाम का माहौल क्रिएट करके अपन को क्या करना है, पेपर को कंप्लीट करना है, ताकि आपको ऐसे लगे कि भाई एग्जाम अलग से महसूस ना हो, आप ऐसे लगे कि भाई डेली देता हूँ ऐसा टेस्ट हूँ मैं। आंसर लिखने का तरीका सीखो। आंसर लिखने का तरीका मतलब कोई भी टॉपिक लिखोगे आप, कोई भी आंसर देखोगे उसकी मेन हेडिंग लगाओगे। ठीक है भाई, जैसे डेनियल सेल लगा तो पहले अच्छे से क्या लिखोगे, डेनियल सेल हेडिंग लगाओगे अच्छी से। ठीक है, उसके बाद उसका डायग्राम, कोई भी आंसर देगा तो उसमें अच्छे से क्या कराना आपको, डायग्राम बनाना है। और आंसर देते तो पॉइंट वाइज बना के है। ठीक है, जैसे सेल के बारे में तो सेल हो गया है, सेल का नाम है अंकचित्र। ठीक है, सेल की क्रियाविधि, सेल अभिक्रियाएं हैं, इनको बिल्कुल पॉइंट बनाते हुए अपन को अच्छे से क्या करना है,
ताकि अपन एग्जामिनर को क्या कॉपी देखती अच्छा महसूस हो कि वाह बस बच्चे में कुछ ना कुछ काबिलियत तो है। बोर्ड एग्जाम में वही जीतता है जो अच्छा लिखता है। बोर्ड एग्जाम में वही जीतता है जो क्या है अच्छा लिखता है। ठीक है, यह बात आपको ध्यान में रखनी है। इसलिए अपन को क्या लिखना है, अच्छा साफ सुथरा लिखना है। ऐसा नहीं कि अपन ने लिख दिया वो अपने समझ में आने, सामने वाले को भी समझ में आना चाहिए। पहले 10 दिन में अपने एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पॉइंट अच्छे टॉपिक्स को क्या किया, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को इंपॉर्टेंट चैप्टर को देखा। उसके बाद सेकंड 10 दिन में अपन ने क्या किया, सेकंड 10 दिन में अपन ने क्या किया, फिर 5 पिछले सालों के प्रश्न पेपर और 5 से डेली का एक मॉडल पेपर अपन को देना था। बिल्कुल एग्जाम का माहौल बनाते हुए अच्छे से राइटिंग और साफ सुथरे की क्या करने लिखना था अपन को लाइन टू लाइन। अब लास्ट के 21 से 30 लास्ट के जो 10 दिन है, लास्ट के जो 10 दिन है 21 से 30 दिन, इसमें क्या सिर्फ रिविजन पे फोकस करो। इस नया नहीं पढ़ना आपको, कुछ भी नया नहीं पढ़ना, कुछ भी नया नया कुछ पढ़ने के नहीं, सिर्फ क्या करो रिविजन। शॉर्ट नोट्स बनाओ। शॉर्ट नोट्स बनाने का मतलब कोई भी एक चैप्टर ले लिया अपने, कोई भी चैप्टर मान ले, जैसे मान लो पहला चैप्टर अपना विलियन है, केमिस्ट्री की बात कराऊँ विलियन। शॉर्ट नोट्स में इसका मतलब ये थोड़ी कि आप जहाँ भी जिस संस्था में पढ़े उसमें नोट्स लिखाए होंगे, इसका मतलब ये नहीं कि इन नोट्स को आप दोबारा लिखने बैठ जाओ, दोबारा नहीं लिखना। क्या करना है, शॉर्ट नोट्स का मतलब एक बार आपने पढ़ा फिर आंखें बंद करके सोचो, दोहराओ आपको कि भाई ये टॉपिक ऐसे प्रकार है, ये टॉपिक इस प्रकार है। फिर आप जिस टॉपिक को बोल रहे हो, जिस टॉपिक को आप बोल रहे हो उसको शॉर्ट नोट्स में लिखो, उसको केवल उसको शॉर्ट्स लिखने में लिखना। मतलब पूरी आप 10 चैप्टर अपन को तो मुश्किल से पाँच पेज में पूरा कंप्लीट हो जाए शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स में वही बातें लिखनी है अपन जो आंखें बंद कर रिवाइज करें, उस दौरान आपको याद नहीं आ रही तो उनको अपन शॉर्ट नोट्स में लिखेंगे। भाई वैसे तो बाकी तो अपना वैसे याद है, और बाकी जो 5 पेज लिखे पूरी किताब के अपना अच्छे से बारी बारी से रिवाइज कर सकते हो। फॉर्मूला याद करना है, डेफिनेशन फॉर्मूला याद करना। भाई न्यूमेरिकल कब होगी, न्यूमेरिकल काफ़ी बच्चे बोलते हैं हमें न्यूमेरिकल हल नहीं होते। न्यूमेरिकल हल होने का मतलब है न्यूमेरिकल तो बाद में करो, पहले फॉर्मूला याद करो। क्या करो, फॉर्मूले क्या करना भाई, फॉर्मूला। रोज अपन को 1-2 घंटे अपन को ये अपना खुद को टाइम ये देना है कि अपन को कहाँ कहाँ गलती हो रही है, गलती वाले क्वेश्चन को लिखो। गलती वाले क्वेश्चन को गलत हो रहे हैं तो उसमें किस वजह से गलती हो रही है उसको देखो। वीक चैप्टर अपने कौन कौन से चैप्टर है, मतलब खुद को 1-2 घंटे अपन को ये टाइम देना है। उसमें से अपन को ये लगाना है भाई कौन से पर्सन में अपन को क्या रही दिक्कत आ रही है, तो उस दिक्कत को क्लियर करनी है। कौन से चैप्टर में प्रॉब्लम आ रही है, ये चैप्टर भाई खुद की दूसरा थोड़ी समझ सकता, आप खुद अपने आप को आपसे अच्छे ज़्यादा समझते हो। तो कौन सा चैप्टर वीक है तो उसके बारे में अपन को क्या करना है, थोड़ा समय देकर अपन को पता लगाना भाई इस चैप्टर में इस क्वेश्चन में अपन को क्या दिक्कत आ रही है, और दिक्कत आ रही है तो क्यों आ रही है, उसको क्लियर करना है, अच्छे से लिखना है उसको। 1-2 घंटे टाइम देना है अपन को, और चैप्टर को क्या देना है, टाइम देना है। भाई चैप्टर में यहाँ से प्रॉब्लम है, अपना ये चैप्टर वीक है तो उसको अलग से दोनों को टाइम दो। कुल मिला के 1-2 घंटे उनको टाइम देना है अपन को जो अपन को क्या है वीक है। पहले नोट कर लो कि क्या क्या वीक है, 1-2 घंटे उनको देना है अपन पर डे। कुछ नया मत पढ़ो, कुछ भी नया मत पढ़ो, मतलब रिविजन। जितना आप रिविजन समानुपाती किसके है भाई, आप तो सक्सेस के समानुपाती किसके है, रिविजन समानुपाती सक्सेस। जितना आप रिविजन कर लोगे उतनी आपके सक्सेस के चांस, जितना आप रिविजन करोगे उतने सक्सेस के चांस बढ़ जाएंगे। नया कुछ नहीं पढ़ना, बस बारी बारी से रिवाइज। एक किताब को 10 बार पढ़ना आपको, ना कि 10 किताब को एक बार पढ़ना है। ठीक है, एक किताब को 10 बार पढ़ना है, मतलब पढ़ते पढ़ते आपको ये हो जाएगा कि इस एनसीईआरटी की इस लाइन पर ये लिखा हो, लेफ्ट में राइट में इस प्रकार, ये आपके नोट्स में इस लाइन पे ये लिखा हो। इतना रिवीजन करना, एग्जाम देते इतना कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि आज जैसे मान लो केमिस्ट्री की एग्जाम, तो केमिस्ट्री में ऐसा क्या पूछेगा जो मेरे को नहीं आएगा। इतना कॉन्फिडेंस कब आएगा, रिविजन से आता है। किससे आता है भाई, रिविजन से। नेक्स्ट, टॉप बोर्ड एग्जाम स्मार्ट टिप्स। भाई स्मार्ट एग्जाम में अपन को क्या क्या स्मार्ट टिप्स याद रखनी है। देखो, लॉन्ग आंसर पहले लिखो। भाई काफ़ी बच्चे क्या करते हैं, पहले वाले छोटे प्रश्नों में लगे रहते हैं, कोई प्रश्न नहीं आ रहा उससे ये लगे रहे, लास्ट में क्या टाइम कम बचता है उनके पास तो बड़े प्रश्न छोड़ देते हैं। तो पहले बड़े प्रश्नों को लिखो, डायग्राम जरूर बनाओ। कोई भी आप बड़े प्रश्न कर रहे हो या उससे संबंधित कोई डायग्राम पूछा आपसे तो डायग्राम अच्छे से अपन को बनाना है, साफ सुथरी हैंड राइटिंग लिखनी। क्वेश्चन को पढ़कर आंसर लिखे, ऐसा नहीं हवा में तीर मार रहे हो। ठीक, जो पूछा उतना ही अपन को आंसर देना है, जो प्रश्न पूछा। नंबरिंग सही रखो, भाई नंबरिंग सही लिख रहे
नंबरिंग का मतलब एक पर्सन का बी है तो आप इस बी ए का पहला करें तो एक ए हो गया, उसके बाद बी, उसके बाद सी। ठीक, ऐसा नहीं पहले का ए यहाँ कर दिया और उसके बाद 2-4 पर्सन और कर लिए, उसके बाद फिर पहले का बी कर रहे हो, तो ये इससे क्या हो जाता है, एग्जामिनर का दिमाग खराब हो जाता है। तो साफ सुथरी और बिल्कुल सिक्वेंस में पर्सन होने चाहिए। सिक्वेंस का कहने का मतलब है कि भाई जो आपने मान लो 17वां पर्सन करे तो 17 का ए बी तो आप आस पास में होने चाहिए, नहीं 17 का ए लास्ट में, बी बीच में और सी शुरुआत में, कुछ मिला कर ये है। उसके बाद एग्जाम फियर को कैसे हटाएं। भाई कम से कम 6-7 घंटे की तो नींद, मोबाइल को लिमिट करो, मोबाइल तो देखना ही नहीं है एग्जाम, केवल वही अगर आपको कोई टॉपिक समझा यूट्यूब से देखना तो वो देख लिया, उसके बाद स्टडी रूम से बाहर या माता पिता को दे दो और खुद से बोलो मैं कर सकता हूँ, मैंने मेहनत की है। ठीक है, तो डर कैसे निकलेगा, भाई आपने मैंने पढ़ा है तो अच्छे से मैंने एग्जाम निकाल, मुझे कौन फेल कर सकता है, ये मैं कर सकता हूँ, मैंने मेहनत की है, तो अपने आप ही डर निकल जाएगा। भाई डर से डरे नहीं, डर से डरे नहीं, भरोसे से नंबर आते हैं। आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कॉन्फिडेंस कब से आएगा, कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, रिवीजन से आएगा। किससे आएगा भाई, रिवीजन से आएगा। किससे आएगा, रिवीजन से। तो बारी बारी से अपना जितना हो सके उतना क्या करना है, रिवीजन करना है। और मैं आशा करता हूँ कि आप 30 दिन में फुल फोकस के साथ स्टडी करोगे और अच्छे मार्क्स लाकर दिखाओगे। तो आप बिल्कुल 30 दिन में बिल्कुल फोकस के साथ स्टडी कर रहे हो तो बिल्कुल आज मेरे साथ वादा करो और कमेंट बॉक्स में लिखो यस। कमेंट बॉक्स में क्या लिखना है आपको, यस। यस सर, मैं बिल्कुल 30 दिन में फुल फोकस के तैयारी कर रहा हूँ और अच्छे नंबर से क्या होऊंगा, मैं पास होऊंगा। तो बिल्कुल आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर डियर स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ।